मनी भी एक एनर्जी है जिसको हम अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, मैनिफेस्टेशन आप कराते हैं मनी को लेकर। सो जब आप ब्रीथ कर रहे हैं तो बहुत सिंपल रेमेडी है। हमने लाफिंग बुद्धा देखा है, हम सिर्फ उसे देखते या रखते नहीं हैं, हमें उसे सोचना चाहिए कि एग्जैक्टली उसको ऐसा बनाया क्यों गया है, ठीक है, और उसे मनी का सिंबल क्यों दिया गया है, उसका पेट कितना बड़ा बनाया गया है। हमारे यहाँ समृद्धि के देवता गणेश जी का भी पेट बहुत बड़ा बताया गया है, ठीक है। तो जब आप पूरी सांसें लें तो आप ये महसूस करें कि इस पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी मनी एनर्जी, उस पर आपका हक है, ठीक है। और जब आप ब्रीथ कर रहे हैं तो वो सारा फ्लो हो करके आपके पेट में, बिल्कुल लाफिंग बुद्धा या श्री गणेश जी की तरह, आपके पेट में भर रहा है। यानी आप फुलफिल हो रहे हैं उस एनर्जी से, आपका चेस्ट भर रहा है, यानी कि आप अपने लव एनर्जी से भी कनेक्ट कर रहे हैं। चेस्ट आपका लव एनर्जी है, तो आप मनी के साथ लव से भी कनेक्ट कर रहे हैं। थ्रोटल एरिया में देखिए कि आपका थ्रोटल एरिया में भी जब आप सांस ले रहे हैं तो वो भर रहा है, तो जब भी आप कम्युनिकेट करोगे तो पैसे आएंगे, ठीक है। मतलब जो प्रोफेशन अगर आपका ऐसा है तो, और जब आप ऐसा और कर रहे हैं और आप महसूस कर रहे हैं कि आपके ब्रेन में भी जा रहा है, तो जो आइडियाज आपको आएंगे ना वो मनी से रिलेटेड आएंगे। ऐसा नहीं है कि वो पैसा आपके दिमाग में भर जाएगा, ऐसे आइडियाज आने लगेंगे जिससे आपको मनी फ्लो आने लगेगा। तो जब आप ऐसा करें तो आप महसूस करें कि पूरी अपर बॉडी, आपकी जो एनर्जी सेंटर है वो पैसे से भर चुकी है। मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ। एक मेरे क्लाइंट थे, मतलब मैं उनका एग्जांपल ले रही हूँ। तो उनको मैंने जब ये प्रोसेस करवाया था मनी मैनिफेस्टेशन में या मनी एनएलपी के थ्रू, तो उन्होंने ये किया, तो क्या उन्होंने एक चीज़ बोली, मैम मुझे इंडियन करेंसी दिखाई नहीं देती है, विजुअलाइज नहीं होती है। मैं तो दिन भर ऐसे वाले वीडियो देखता हूँ जिसमें डॉलर्स के साइन बने होते हैं, तो मेरे को वही मनी दिखाई देती है। और उनका एक थॉट प्रोसेस था कि मेरे को यहाँ नहीं रहना है। उसके पीछे उनकी एजुकेशन और बाकी चीज़ें थी। विद इन 1 मंथ के बाद उनके पास जो करेंसी आ रही थी उनके बिजनेस से, वो ज़्यादातर बाहर के बिजनेस थे जो इससे पहले उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया था, ठीक है। तो आपने उनके दिमाग में वो इमेज थी, और जब उन्होंने वो ब्लॉकेज हटाए मनी के, तो जो इमेज उनके पास थी, जो इमोशंस उनके पास थे, वैसे मनी एनर्जी उनके पास आने लगी, ठीक है। तो एक छोटी सी चीज़ है कि आप जितनी ब्रीथ लें, पहला तो ये कि आप ब्रीथ लीजिए और आपके पास मनी फ्लो हो, ठीक है। दूसरा सबसे बेस्ट तरीका है कि आप अपने मनी को प्लीज़ डिसरिस्पेक्ट ना करें। इसके बाद थोड़ा और बताइए, डिसरिस्पेक्ट ना करें मतलब? हाँ, जैसे कि जरा सी कोई चीज़ है जो आप चाहते हो और आपको नहीं मिल रही है, ठीक है, आप तुरंत कहते हो यार पैसा नहीं है इसलिए नहीं ले पा रहे हैं। वाह, वेरी गुड, ठीक है। Correct. तो पैसा नहीं है ऐसा नहीं है, ठीक है, उस आपके बीच में और उसके बीच में वो ब्रिज नहीं है जिससे वो जल्दी से आपके पास आ पाए, ठीक है। तो आपको वो ब्रिज बनाने की जरूरत है। पैसा तो है, तो यू जस्ट से दैट ऑलवेज मनी कम्स अराउंड मी, वो हमेशा मेरे पास आ रही है, मुझे जो कुछ भी ज़रूरत है बहुत ईजिली मैं ले पा रहा हूँ। हर इंसान अपने हर गोल को बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देता है खुद में, जबकि चीज़ें बहुत ईजी हैं। लोगों को लगता है कि हम यहाँ दुख झेलने आए हैं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानती। ईश्वर ने आपको खुश होने के लिए ही एक शरीर ऐसा दिया है जहाँ दिमाग है, ठीक है। और आप बाकी देखिए, दिमाग तो जानवरों के पास भी होते हैं, इमोशंस उनके पास भी होते हैं। बिल्ली को भी पालिए, देखिए आप दुखी हो तो वो आकर आपके पैरों में घूमने लगती है, कुत्ते को पालिए वो भी घूमने लगता है। तो ऐसा नहीं है, बट आपके पास एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसके थ्रू आप अपने इस जीवन को, इस एहसास को महसूस कर सकते हैं कि यूनिवर्स में क्या चीज़ मेटलिस्टिकली आपके लिए बहुत खूबसूरत है। आप मानव जीवन में आए हैं, बहुत चीज़ों को सुंदर करने आए हैं। लोगों ने हमेशा उसको गलत इंटरप्रिटेट किया है मेरे नजरिए से। जैसे कहा है कि आप इस धरती पर जन्म मानव आता है ताकि आप कर्म रिजॉल्व कर सकें, ठीक है, लेकिन उसके पीछे लोग लॉजिक ये लगाते हैं कि आपने पाप किए, वो भुगतान करने आए हैं, ठीक है। मेरा ऐसा मानना है कि ईश्वर ने आपको एक समय दिया है कि आप इस शरीर के साथ, दिमाग है, बुद्धि है, इमोशंस हैं, आप उस कर्मा को रिजॉल्व करके एक खूबसूरत हैप्पीनेस लाइफ को जी सकते हैं। तो वैसा करिए ना, वैसे ब्रिज बनाइए और अपने जीवन को आगे ले जाइए। ये बहुत, आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बोली कि अगर आपका इस धरती पर जन्म हुआ है तो मतलब इट इज़ ऑल फॉर ग्रेटेस्ट, यू नो। तो ये क्यों सोच रहे हो कि आप दुख झेलने के लिए आप यहाँ पर आए हो? ये बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव है। और आपने जैसे बोला कि बहुत लोग ये बोलते भी हैं ये सब कि यार दुख तो है एंड ऑल दैट। आपने ना एक बहुत अच्छी बात बोली यहाँ पर, आपने ना कुछ अफर्मेशन यूज़ की। NLP में जब, या मैनिफेस्टेशन में हम अफर्मेशंस बोलते ही हैं, NLP पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखा जाए तो कितना
इम्पॉर्टेंट है अफर्मेशंस का, क्या कितना बड़ा रोल है? जैसे कि कई बार हम अफर्मेशंस जो होती है हम लिख कर करते हैं, कई बार हम बोल कर करते हैं, ठीक है? तो व्हाट डू यू थिंक विच इज बेटर फॉर पीपल? देखिए, आपके मैनिफेस्टेशन से जुड़ा हुआ हर सेंस इम्पॉर्टेंट है, ठीक है? आपके जीवन में हो तो वही रहा है ना जो आप देख रहे हो, सुन रहे हो, महसूस कर रहे हो। Correct. तो अगर आपको किसी चीज को पाने की इतनी चाहत है तो फिर आप कोई एक्सक्यूज मत दो कि मैं सोच तो सकता हूँ, लिख नहीं सकता हूँ, ठीक है? लिख सकता हूँ लेकिन मैं अफर्म नहीं कर सकता हूँ, मैं सुबह उठ नहीं सकता हूँ, मैं ऐसा नहीं। अगर आपको अपने गोल से प्यार है ना तो आपको उतनी डिसिप्लिन में भी प्यार होना चाहिए। इफ यू वांट टू लिव अ लाइफ जहाँ बहुत ग्रेस है तो आपको ग्रेसफुली खुद भी तो बनना पड़ेगा ना। मतलब आप लिथार्जिक होके एक खूबसूरत एक्टिव जिंदगी की परिकल्पना भी कैसे कर सकते हैं, ठीक है? तो मेरे नज़रिए से कोई सी एक चीज़ को हम इम्पोर्टेंट नहीं दे सकते हैं। आप विजुअलाइज भी कीजिए, आप लिखिए भी, और लिखने में तो ये आप राइट लिखते हैं, मान लीजिए लेफ्ट भी लिखते हैं, तो भी जब आप लिखते हैं ना तो आपका ये बृहस्पति है, ठीक है? आप कलम पकड़ते हैं, दैट इज गुरु, ठीक है? तो वो एनर्जी वैसे भी कनेक्ट होती है जो वैदिक साइंस में कहा गया है। चक्रास ना सिर्फ आपके इन शरीर में, यहाँ पे भी मौजूद हैं। तो जब आप लिखते हैं ना तो वह एनर्जी यहाँ से फ्लो होती है, और शब्दों की अपनी एक फ्रिक्वेंसी होती है। क्वांटम फिजिक्स उसको प्रूफ कर चुका है, ठीक है? कि जब आप कुछ बोलते हो तो उसकी एक रिदम है, कोई सॉन्ग है, कोई म्यूजिक है, उसकी एक रिदम है। तो जब आप बोलते हो तो वो फ्रिक्वेंसी आपके कानों को सुनाई देती है, ठीक है? इसीलिए बोलते हैं कि ऐसा बोलो कि तुम्हें सुनाई दे। तो आपके कानों को किसी ने असफलता या ऐसी चीज़ों को बोलकर ऑलरेडी रखा हुआ है जो आपके माइंड में है। आपके सबकॉन्शियस माइंड ने आपके खुद की असफलताओं की चीज़ों को या दूसरों के द्वारा कहे गए किसी नकारात्मक शब्दों को एब्जॉर्ब किया हुआ है। अब अगर आप बोल रहे हो और आवाज़ करके नहीं बोल रहे हो तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को तो नहीं पता ना कि आपने क्या रिफ्रेमिंग नहीं की हुई है। तो पुरानी किसी पैटर्न को हटाने के लिए, नई रिफ्रेमिंग करने के लिए उससे ज़्यादा आवाज़ को तेज करना ही पड़ेगा। तो आप आवाज़ को तेज करके, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि आप आवाज करके बोलो, बल्कि आप देखो, विजुअलाइज करने। लोग कहते हैं मैम विजुअल नहीं होता, तो उसके पीछे की बॉडी होती है, एनर्जी होती है। उन लोगों को विजुअलाइजेशन नहीं होता बहुत सारा प्रयास करने के बाद भी, जो लोग मैस्कुलाइन एनर्जी से वाइब्रेंट कर रहे होते हैं, जिनके अंदर पुरुष तत्व ज़्यादा है, ठीक है? तो चूंकि पुरुष तत्व लॉजिकल होता है एनर्जेटिकली भी, तो इसलिए उनको विजुअलाइज नहीं होता। तो ऐसे लोगों को थॉटली सोच लेना चाहिए, ठीक है? तो विजुअल भी इम्पॉर्टेंट है, ऑडियो भी इम्पॉर्टेंट है, रिटन भी इम्पॉर्टेंट है। किसी एक को ही इम्पॉर्टेंट नहीं कर सकते। हाँ, जब आप रिट करते हैं, राइट करते हैं, तो आपके मन में शब्द चल रहे होते हैं, जब आप देख भी रहे होते हैं, और जब आप शब्द बोलते हैं, लिखते हैं, तो अपने आप विजुअल होता है। तो मेरे ख्याल से रिटन पैटर्न इज अ वेरी गुड पैटर्न।